अब रात को विहान चावल खाएगा, तो मैं चावल गरम कर रही हूँ और इस बूंदी रायते के साथ खाएगा। और मैं इसमें कैसरोल के डब्बे में मेरी रोटी रखी हुई है। मैं सब्जी ये खाएगा नहीं, मुश्किल है। इसको दही और ये मिल जाए ना, जब इसके सामने दही रायता रख दो, ये कोई सब्जी नहीं खाता, फिर इसको ये बहुत पसंद है। तो मैं सब्जी के साथ रोटी लगा के खा लूँगी। चलो विहान, कमरे में आ जाओ। जाओगे? नहीं, छोड़ के नहीं, छोड़ के जाऊंगी। साथ साथ चलेंगे बेटा। तेरे लिए उंगली पकड़ूंगी। पकड़ूंगा। क्या? अभी तो कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं आए हैं यहाँ पे जिम के। कहा तो था 10 या 11 से शुरू हो जाएगी, बट अभी तो नहीं हुई है अभी तक तो। चलो 5-6 दिन बाद फ़ोन करके पूछूंगी मैं। मैं तो दूल्ही हूँ। मम्मी रुको, मम्मी मुझे भी जलाओ ना, मैं गिर जाऊंगी, मैं झूले पर गिर जाऊंगी। बेटा गिर जाऊंगा। चल इसमें मुझे बैठना है, इसमें मम्मी इसमें मुझे बैठना ना, मैं नहीं बैठने आता। आओ ना, मुझे जलाओ ना, मुझे जलाओ, जलाओ ना, जलाओ। इसको पकड़ो। हाँ, इधर से इसको पकड़ो और इसको ऐसे ऐसे उठाओ। ऐसे? हाँ। मैं ऐसे नहीं। मम्मी मेरे से नहीं आता। मम्मी मेरे से नहीं आता बैठने। मम्मी 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 मम्मी। अच्छा लग रहा है? आज पता नहीं कितने दिनों बाद मैं यहाँ पे पार्क में आई हूँ। एक्चुअली घुटन सी हो रही थी, खुद से ही दिल किया कि चल निधि चलते हैं पार्क में। और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना। वैसे तो आपको पता है मेरे घुटनों में दर्द रहता है, तो मैं इतनी वॉक करती नहीं हूँ, चलती नहीं हूँ। बट आज मेरा ऐसा था कि यहाँ पे ना आके चाहे मेरे को थोड़ी देर बैठना है बस। तो विहान भी खुश हो गया, अपना लगा हुआ है। मज़ा आ रहा है विहान को भी। झूल लिया, आराम से झूला बेटा। मैं इधर वाले में आ गई। आ गई बेटा, आराम से आराम से आराम से आराम से। ये मैंने गिरने वाली लोग। रुकना है? रुकना है। चलो इस वाले में झूलते हैं। ये बेटा, इसको लगता है ये झूला है। और ये पता है कौन सा झूला समझता है इसको? ये स्विमिंग वाला नहीं होता, ऐसे वाला जाने वाला। इसको लगता है वो झूला है। ये तो उसके लिए है कि आप डंबल्स वगैरह करते हो। देखो अभी वैसे ही झूलेगा। झूलो। ये झूल लिया, वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें भी झूलोगे? मेरे चक्कर आने लग गया। इतना तो मैं झूली भी नहीं। मैं सच में ये वाला झूला में बस 1 मिनट विहान के साथ खड़ी रही, मेरे को ऐसा चक्कर आ रहे हैं इस टाइम। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कितनी तेज घूमी हूँ। हाँ विहान, झूलो झूलो। ये वेरी गुड बेटा। बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैं विहान को लेके पार्क में आई थी और हमने इतनी मस्ती करी थी। अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हम अच्छे से घूमे, हमने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आते ही क्योंकि विहान थक गया था पार्क में घूम घूम के,
तो आते ही फिर बस थोड़ा सा सेब खाया, आधा सेब खाया और सो गया, उसको नींद आ गई थी। उसके बाद देखो मैं घर के अपने रूटीन काम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, थोड़े से ही थे गिनती के। एक बार तो मन हुआ कि छोड़ दे, क्योंकि मेरे को भी, मैं थकी हुई थी, मेरे को भी नींद आ रही थी, बट मैंने कहा नहीं, नींद ही मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं ना फ़ोन चलाते चलाते सो जाती हूँ। मैं जैसे रात को ना 11 बजे मान लो मैं लेटी हूँ बेड पे और फ़ोन मैं चलाने लगी हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता 11:06, 11:07, 11:08, बस इतने पे ना मेरी नींद लग जाती है और मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन ऐसे का ऐसा रहता है। मीन्स इस तरीके से मैं कई बार मेरे को ऐसी ही नींद आ जाती है फ़ोन चलाते चलाते। फिर रात को 1-2 बजे मैं उठती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि ये फ़ोन वगैरह साइड करती हूँ। तो ये देखो मैंने विहान की यूनिफॉर्म भी मैं रोज़ ही धोती हूँ, लेकिन अब ना सूखा नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो पंखे के नीचे सूख जाती थी, अब आगे आगे पंखा भी नहीं चलेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा वॉश करके फिर ये गर्म पानी में धो रही थी, ताकि सर्फ अच्छे से निकल जाए। मेरा यहाँ पे गीज़र लगा देती हूँ और विहान सो गया था, और उसके बाद मैं पंखा, जैसे कमरे में पंखा चल रहा होता है ना, तो पंखे के नीचे ही देखो यहाँ कुर्सी पे इस तरीके से सुखा देती हूँ। तो वैसे तो सुबह तक सूख ही जाती है। और ये देखो कैसरोल में डब्बा, रसोई, फ्रिज में भी मेरा काफ़ी खाना इकट्ठा हो रखा है। ये पापा जी मंगवाते रहते हैं होटल से और खाते हैं नहीं, खाली सब्जी खा लेते हैं, और रोटी बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी रह जाती है। तो ये एक नान था, मिस्सी रोटी थी। ये मैं बाहर डॉगी को डाल ही देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक जगह बना रखी है, यहाँ पे डॉगी आके अपना नाश्ता ये कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। बाकी चावल भी रखे हैं फ्रिज में, वो भी मैं नहीं खाऊंगी, वो भी मैं इसी में डालूंगी। और सुबह का देखो मैं फ्रेश खाना बनाती हूँ एकदम आपके सामने। अभी सुबह सुबह मेरे को मैं सोचे जा रही थी आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा फटाफट पहले मैं आटा गूँध के रख देती हूँ। तो ये देखो मैंने आटा अच्छे से लगा दिया है। अब मैं सुबह की सब्जी बना लेती हूँ। लहसुन ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें सब्जी ऐड कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्जी। प्याज मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता सब्जी में, ना मैं टमाटर ऐड करती हूँ। थोड़ा सा ही कसर रह रही है अब तो। इसको हम गैस बंद करके भाप में बना सकते हैं, ये तैयार हो जाएगी भाप में। भाप में छोड़ देते हैं, 10 मिनट में तैयार हो जाएगी भाप में ये, क्योंकि आलू लगभग गल चुका है। तो अभी मैं रोटी बना रही हूँ। सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, एकदम बढ़िया दिख रही है। ये लो विहान, ब्रश करो। ये चिप्स का पैकेट ना विहान को सामने वाले भैया ने दे दिया, इसको कल भी दिया था, इसको दे ही देते हैं। विहान को मैं सुबह सेब खिला के ही भेजती हूँ। अभी आपको जो आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ था विहान, और मैं वीडियो की एडिटिंग करने लग गई। मैं कहा खाली बैठे क्या करूँ, काफ़ी 10-15 मिनट हो गए थे इंतज़ार करते करते। पापा जी वापस वापस वापस, उसकी बस आएगी। हे भगवान, देख लो क्या करते हैं पापा जी भी, ये तो परेशान कर दिया मुझे। देखो ना, विहान को लेके चले गए हैं और कह रहे यहीं लेके जा रहा हूँ, और मेरे को स्कूल के लिए टाइम हो रहा है। विहान की स्कूल की बस किसी भी वक्त आ सकती है, ऐसे कैसे लेके चले गए। मेरे को था कि यहाँ से वापस मोड़ेंगे, पर मोड़ा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ दुकान पे ले गए हैं। और हद ही कर दी पापा जी ने, मेरा घर ऐसे ही मतलब खुला पड़ा है, मेरा घर खुला छोड़ के आ गए हो आप। देखो आ तो रहे हैं वापस, मैं बात करती हूँ मेरे फादर से। ये तो गलत बात है ना, ऐसे देखो कॉलोनी में पूरा मेरा घर खुला छोड़ के आ गए, मोबाइल फ़ोन क्या नहीं पड़ा, पैसा नहीं पड़ा। मेरा घर पे ताला लगा के आए हो आप, ताला लगा के आए हो पापा जी। ऐसे घर खुला छोड़ा जाता है? मैं यहाँ बैठी हूँ, कुंडा लगाने से क्या होता है, वहीं ताला रखा था, ताला तो लगा के आते हैं ना पापा जी। मैं कभी भी घर ऐसे खुला नहीं छोड़ती हूँ, ऐसे आप की तरह बस कुंडी लगाने से क्या होता है। आप घर जाओ पापा जी, आओ यहाँ इधर आ जाओ। ऐसे कुंडी नहीं ताला लगाना चाहिए ना पापा जी घर में,
अरे मोबाइल फ़ोन मेरे दो मोबाइल फ़ोन तो ना उस एंट्रेंस वाले कमरे में ही रखे हुए हैं, और भी क्या नहीं होता है। ऐसे थोड़ी घर मतलब ऐसे ही मतलब ताला लगाना चाहिए ना। मैं कभी भी बिना ताले ही नहीं, मैं तो बल्कि दो ताले लगा के निकलती हूँ घर से, चाहे कुछ हो जाए। फिर तभी तो मैं छोड़ कहीं जा नहीं सकती पापा जी, क्योंकि पापा जी का कहीं भी बाजार बुजूर मैं नहीं जा सकती जब तक पापा जी यहाँ हैं, क्योंकि पापा जी भी निकल लेंगे, मैं तो बाहर ही होंगी, और पापा जी ताला नहीं लगा के जाते हूँ। जैसे मेरी मम्मी की आदत थी ना बिना ताला लगाए ऐसे ही घर से निकलने की, सेम मेरे फादर की है। बाबू की देखो कितने बजे तक कैब आती है, कई देर हो गई खड़े यहाँ पे। इधर आप देखोगे ना ये लाल लाल नहीं हो रखे हैं, यहाँ पे ना नए पड़ोसी आए होंगे, उन्होंने खरीदे होंगे घर तो काम करवा दिया। तो यहाँ पे यही है, जो आता है वो काम करवाता है, अदरवाइज़ मिलता तो इस हालत में है। ये देखो ये बाहर का सारा सीमेंट पुराना हो रखा है, जो खरीदता है घर उसको सारा मरम्मत करवानी पड़ती है, जैसे ऊपर की ये सारी एसी पंखे सारे चलते छोड़ रखे पापा जी, यूं निकल जाते हैं। एसी बंद कर देती हूँ, ये पंखा चल रहा, पीछे की लाइटें भी जल रही सारी। मैं काम बाद में करूँगी एडिटिंग वीडियो की, पहले मैं रोटी खा लूँ। आराम से पहले बैठ के खाना खा के फिर दिन की शुरुआत हो जाएगी, फिर कामों में लगेंगे। हेलो एवरीवन। तो खाना मेरा हो चुका है, आपके सामने है। मैंने 2.5 रोटी खा ली। मैं सुबह पेट भर के अच्छे से खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना आई मीन टू से कामों में लगी रहती हूँ पूरा दिन। और पता है आप लोग कई बार कमेंट करते हो ना कि आपकी जैसे लिप्स का, जैसे अभी मैंने नॉर्मल लिपस्टिक लगा रखी है, रुकी मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसके ऊपर ना ये वाली अप्लाई कर देती हूँ। ये देखो मैं ये वाला लिप बाम ना, हर ये न्यूट्रल कलर है, और मेरी जितनी भी लिपस्टिक्स होती है ना, लिपस्टिक या लिप ग्लॉस या कुछ भी मैं XYZ लगाती हूँ ना, उसके ऊपर से मैं ये लगा लेती हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, ऐसी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो उससे मेरा जैसे होठ है ना बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, शाइनी शाइनी से। आप कई बार पूछते हो ना कि कैसे, मतलब पहले नहीं करती थी, मैं पिछले 4-5 दिन से कर रही हूँ, और मुझे ये अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि अभी जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, तो होठ आपको पता ही है सूख जाते हैं, ड्राई फील हो जाते हैं। और मैं अब बस मैं सोच रही हूँ, बस कुछ दिनों की वेट कर रही हूँ। अभी क्या है ना, मुझे 2-4 दिन देखती हूँ, थोड़ा सा काम कर लूँ अच्छे से, उसके बाद थोड़े से मुझे पैसे जोड़ने हैं, क्योंकि अभी क्या है ना, सोच रखा है मैंने मम्मी के लिए बहुत कुछ। तो जैसे ही मम्मी का देखते हैं, मेरे को गर्म सूटों की शॉपिंग करनी है मम्मी के लिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, और लेकर तो आऊँगी मम्मी के लिए। शॉल तो है मम्मा के पास, तो बस अभी सोच रही हूँ मैं। एक्चुअली एक और अकाउंट है, मैं उसमें से पैसे अभी निकलवाना नहीं चाह रही, मैं दूसरे अकाउंट से पैसे निकलवाना चाहती हूँ, और उस अकाउंट में अभी मेरे पास 6,000 रुपये पड़े हैं। और जैसे ही अभी, क्योंकि मैं अभी कुछ प्रमोशन वीडियोस का इस महीने काम करूँगी ना 10-15 दिन में, तो उसमें 12-1 हज़ार हो जाएंगे रुपए, तो मैं उसमें अकाउंट से 2,000 रुपये निकलवा लूँगी, 10 छोड़ दूँगी। फिर मम्मी के लिए देखती हूँ कुछ 1-2 ले आऊँगी, 2 सर्दियों के सूट लाके मम्मी के सिलवाई लूँगी। मैं ये सोच रही हूँ, मम्मी का 1-2 सूट तो यहाँ होगा, नाप के लिए देखे, मम्मी जब आएंगे उनको सिले सिलाई सूट मिल जाएंगे, और जो सूट मैंने अभी भी मंगवाए थे उनमें से भी 2-4 मैं सिलने दे के आऊँगी। तो बस यही सोचने लग रही हूँ। और बात मेरी मम्मी से फ़िलहाल नहीं हो पा रही है, बट बस मैं भगवान जी से प्रे करती रहती हूँ कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो। और तो क्या कर सकती हूँ, देखो जब मिलूँगी अच्छा लगेगा, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा, वो विहान से मिलेंगे। तो एक्चुअली ना पापा जी सामने बैठे हुए हैं। मैं ये कह रही थी कि अभी फ़िलहाल ना मैं इतनी मेहनत इसीलिए कर रही हूँ यूट्यूब पे। पहले देखो मैं दिन की 3 वीडियो पोस्ट कर देती थी, अब मैंने 4 इसीलिए कर रखी हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी फालतू वीडियोस यूट्यूब पे लेकर आऊँगी ना, तो उनसे जो मेरी थोड़ी सी अर्निंग होगी ना, वो मैं मेरी मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत कुछ है कि जब मेरी मम्मी यहाँ पे आएंगे ना, तो उनको मैं अच्छी सी शॉपिंग करवाना चाहती हूँ, उनको जैसे मेरे साथ जाएँ, और उसके बाद उनको मार्केट में ले जाके मैं उनको अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाना चाहती हूँ, जिससे उनको भी अच्छा लगे। बहुत कुछ सोच रखा है मैंने मेरी माँ के लिए, तो उनको उन चीज़ों को पूरा करने के लिए मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना भी पड़ा, तो मैं करूँगी, और करना भी चाहिए। क्योंकि देखो मुझे पता है कि जैसे अभी मेरी मम्मी बीमार हो गए थे, तो मैं कितना डर गई थी अपनी माँ के लिए। बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे बच्चे की शादी भी देखे अपनी आंखों से, इतनी उम्र दे भगवान जी मेरी माँ को।
बस अब मम्मी की खुशियाँ मेरे को सपने पूरे करने हैं, वो आएंगे तो उनके लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस यही मैं दिल से चाहती हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।